नाम ब्रजेश जानी, पिता का नाम राम किशन जानी, जो 60 वर्ष पूर्व निर्विरोध सरपंच चुने गए थे। ग्राम पंचायत बजवाड़ा में 9 छोटे छोटे गांव जुड़े हैं। बात अगर वोटरों की जाए तो टोटल वोटर 1950 से 2000 के बीच हैं। बजवाड़ा ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार ब्रजेश जानी तो दूसरा उम्मीदवार राहुल दुबे। दोनों ही उम्मीदवार एक ही ग्राम पंचायत से हैं, लेकिन ब्रजेश जानी के पिता 60 साल पहले निर्विरोध सरपंच पद के लिए निर्वाचित हुए थे। इनके पिता के समय 5 गांव की पंचायत हुआ करती थी और आज 9 गांव की ग्राम पंचायत है। ब्रजेश जानी ने बताया कि मेरी बहुत इच्छा है कि निर्विरोध सरपंच पद के लिए निर्वाचित हूं, लेकिन सामने एक और प्रत्याशी होने के कारण अन्य निर्वाचित नहीं हो पाया। ब्रजेश जानी का कहना है कि गांव में अधूरे कार्य पड़े हैं, इसलिए हर एक कार्य को कराने का प्रयास करूंगा। मध्य प्रदेश में चुनाव का समय आ चुका है और काफ़ी वर्षों से लगभग 5 साल से ऊपर चुनाव नहीं हो पा रहे थे और कोरोना काल को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, चुनाव भी नहीं हो पाए हैं और इसी क्रम में अब पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। और आज हम पहुंचे हैं खातेगांव जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत बजवाड़ा में। यहाँ सर 2 उम्मीदवार यहाँ से सामने आ रहे हैं। एक उम्मीदवार है ब्रिजेश बिश्नोई तो दूसरा उम्मीदवार है राहुल दुबे। और जानते हैं कि क्या प्रत्याशी इस मैदान में उतरे हैं तो क्या कुछ उनके सपने हैं और गांव के लिए क्या कुछ करेंगे। जी भाई साहब, क्या कुछ आप उतरे हैं, क्या भरोसा है जनता पे, क्या है खेती है? मैं ब्रिजेश बिश्नोई ग्राम पंचायत बजवाड़ा पंचायत से खड़ा हुआ हूँ। मेरे मुंह से तो कहूँगा तो एक अतिशयोक्ति होगी कि मेरे को जनता सपोर्ट कर रही है, पर मैं ये चाहता हूँ कि पूरी जनता ने मेरे को खड़ा करा है। 9 गांव में है हमारी पंचायत में, 9 ही गांव में मेरे को निर्विरोध खड़ा करने की उनने कोशिश की थी। इसके बावजूद किसी कारणवश निर्विरोध नहीं हुआ तो भी एक प्रत्याशी है राहुल दुबे, वो मेरे सामने हैं तो उसका भी मैं सम्मान करता हूँ। एक फ़ाइट देने की वो भी इच्छा रखता है और मैं भी सोचूंगा कि मेरे को फ़ाइट मिली है। इस गांव में कार्य बहुत रहा है, इस पंचायत में भी काम बहुत रहा है। जितने 9 गांव हैं उसी 9 ही गांवों में बहुत सारा काम है कि जो करना बाकी है। आने वाली जो 5 वर्ष से पीछे की जो पंचायत में जो सरपंच है वो ताराबाई नारायण मेहंदिया थे, जो हरिजन सीट थी। किसी कारण बस उनसे काम नहीं हुआ और करा भी है उनने, उनके हिसाब से बहुत अच्छा काम करा। अन्य पंचायतों की अपेक्षा हमारी पंचायत में अच्छा काम हुआ। फिर भी हमारे यहाँ व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था है जो बहुत दुखी, उस चीज़ को लेकर जनता बहुत दुखी है। वृद्ध पेंशन है वो, उसको लेकर भी हमारे यहाँ बहुत दुखी है जनता। जैसे सड़क योजनाएं जैसे मुख्य मार्ग तो में एक मना हुआ है, उससे अंदर जितने भी गांव हैं वो मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। तो और दूसरी बातें ये है कि वृद्ध पेंशन है और पेंशन सुविधाएं भी बहुत सी चीज़ें हैं कि जो दे नहीं पाए, किसी को देने हैं तो किसी को नहीं दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है, मेरा फोकस यही है कि जनता अगर मेरे को चुनती है और उनका आशीर्वाद मेरे को देते हैं तो मेरा फोकस यही रहेगा कि मेन रोड से हर गांव से जोड़ें, गांव टू गांव रोड बने। दूसरी बात, पेयजल की व्यवस्था हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो। जो चीज़ें जो व्यक्ति जिस चीज़ का हकदार रखता है वो चीज़ उन पर मिलनी चाहिए। वहीं गांव वालों के मन की बात की जाए तो गांव वाले भी ब्रजेश जानी के समर्थन में दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ गांव वालों का कहना था कि जो भी गांव का विकास करवाएगा हम उसे सरपंच चुनेंगे। आइए आपको सुनाते हैं गांव वालों के मन की बात, आखिरकार क्या कहना चाहते हैं और किसे अपना समर्थन देना चाहते हैं। गाँव में विकास के लिए क्या चाहते हैं आप? विकास के लिए अच्छा काम चाहते हैं। क्या काम ऐसे अधूरे हैं जो अधूरे काम भी आने वाला सरपंच करे, जो सलंग काम पड़ा वो भी करे। जो भी आने वाला सरपंच है वो गांव का विकास करे, बढ़िया काम है, अच्छी उन्नति करे, अच्छा काम करे। हाँ। और जो काम बाकी है वो करे हमारा। हाँ। इधर खाल में हमारा सब बारिश में जाने आने की आफत पड़ती है, पुलिया बने। हाँ। कोई से रात में रात बन जाए, महिला उनकी जरूरत पड़ जाए तो हमको जाने में आफत पड़ती है बारिश में। अब देखना यह होगा कि क्या गांव वाले ब्रजेश के सपनों पर खरे उतरते हैं या फिर गांव की दुर्दशा वैसी ही रहेगी जैसे पहली थी। जनता जिसको सपोर्ट करेगी वो जीतेगी। सर, ऐसी जो इस पंचायत में, बजवाड़ा पंचायत में कितने ऐसे वोटर होंगे, जो कितने वोटर की संख्या क्या है? वोटरों की संख्या यहाँ 1965 वोट है जी। अभी हाल फिलहाल में 1965 वोटों की यहाँ पर वोट डलेंगे।
ये इतने लोग हैं यहाँ पर अभी। सर बताया जा रहा है कि आज से 50 से 60 साल पूर्व में आपके पिताजी भी निर्विरोध सरपंच इसी पंचायत से निर्वाचित हुए थे। ये सही बोला आपने कि मेरे पिताजी इस गांव से पहले सरपंच थे और शायद आखिरी रहे वो अभी तक। उनके शायद मैं बन जाऊं यहाँ बजवाड़ा गांव से। हमारे गांव में पिताजी सरपंच रहे थे। यहाँ पर 60 साल पहले निर्विरोध सरपंच चुना था उनको और वो यहाँ पर सरपंच बने थे। और इसके बाद में हमारे यहाँ लगातार कोशिश जारी रही, 4-5 लोग खड़े होते रहे तो हमको हार का सामना करना पड़ रहा था। गांव वाले निराश होते रहे कि अपने गांव में पंचायत क्यों नहीं आ रही है। पंचायत तो बजवाड़ा में, पर पंचायत का जो मुखिया है वो नहीं बन पा रहा था, अदरवाइज़ दूसरे गाँवों में चल जाती थी। अब हमने गांव वालों ने, राइट साइड के लोगों ने ये विचार बना के ही ऐसा करा था कि क्यों ना इनके बालक की कोई खड़ा करके और इनको निर्विरोध खड़ा करें। पर वो किसी कारणवश निर्विरोध नहीं हुआ, तो फिर भी गांव वालों का आशीर्वाद है कि मैं चुनाव लड़कर यहाँ पर गांव बजवाड़ा की जो ख्वाहिश पूरी करना मेरा दायित्व है कि जो पुराने 60 वर्ष पहले जो बजवाड़ा में सरपंच थे उन्हीं का बालक आज सरपंच यहाँ पर बने। ये मेरी इच्छा है, गाँव वालों की भी इच्छा है।